यहाँ आना मेरा बोलना कामयाब हो जाएगा। ये लोगों आज हम जलसे में आए हैं, जलसे में आने का हमारा मकसद क्या है, जलसे में आने का हमारा मतलब क्या है। हमारा मकसद यही है कि हमें जन्नत हासिल हो जाए, मरने के बाद हमारे दिल को सुकून मिल जाए, मरने के बाद हमारे दिल को करार मिल जाए, मरने के बाद हमारे दिल को चैन मिल जाए। यानी रब तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ कर दे, रब तबारक व तआला हमारी खताओं को माफ कर दे, रब तबारक व तआला हमारी गलतियों को माफ कर दे। बेशक तमन्ना हमारी यही है, लेकिन लोगों मेरा सवाल आपसे है, आज आप नबी के जलसे में आए हैं, आज आप नबी की तारीफ सुनने के लिए आए हैं, आज आप नबी के जिक्र में आए हैं, लेकिन लोगों तुम मुझे बताओ, आप देहात के रहने वाले हैं, आपका ये गांव देहात पड़ता है, आप देहात के रहने वाले हैं। आज जहां ये जलसा हो रहा है, यानी ये जलसा खेत में हो रहा है, इसी खेत में बुआई हुई थी, फसलें कटने के बाद यहाँ जलसा मनाया जा रहा है। लेकिन लोगों तुम मुझे बताओ, आखिर देहात में लोग कैसे बेदार हुआ करते हैं। इसीलिए मिसाल आपके देहात वाली देकर आपको समझाना चाहता हूँ। आप जिस खेत में बैठे हैं प्यारे, आप मुझे बताएं, अब ये खेत परती पड़ा हुआ है, जब इसमें बुआई करना होगा तो एक किसान कितनी मेहनत करेगा। पहले इसमें सिंचाई करेगा, सिंचाई के बाद जुताई करेगा, जुताई के बाद बुआई करेगा, बुआई के बाद खाद छिटाई करेगा, उसके बाद फिर सिंचाई करेगा, उसके बाद गोड़ाई करेगा, गोड़ाई के बाद फसल पकाई करेगा, फसल पकाई के बाद कटाई करेगा, कटाई के बाद मड़ाई करेगा, मड़ाई के बाद घरलाई करेगा, घरलाई के बाद ओसाई करेगा, ओसाई के बाद धुलाई करेगा, धुलाई के बाद पिसाई करेगा, पिसाई के बाद धुलाई करेगा, धुलाई के बाद पकाई करेगा, पकाई के बाद खिलाई करेगा। ये लोगों तुम मुझे बताओ, जब एक इंसान इतनी मेहनत करता है, एक निवाले रोटी के लिए, एक लुकमे के लिए इतनी मेहनत करता है, एक दाना आपने जमीन में गाड़ दिया, उसके बाद इतनी मेहनत के बाद आपको एक लुकमा मिलता है, तब आपका पेट भरता है। अरे जब एक दाने के लिए, जब एक लुकमे के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी कोशिश करते हैं, तो वो जन्नत जिसे अल्लाह ने बड़ा हसीनो जमील बनाया है, बड़ा खूबसूरत बनाया है, क्या वो हमें ऐसे हासिल हो जाएगा। अगर हमें जन्नत में जाना है तो हमें नमाज पढ़ना होगा, अगर जन्नत में जाना है हमें कुरान पढ़ना होगा, अगर जन्नत में जाना है हमें झूठ से रुकना होगा, अगर जन्नत में जाना है हमें ग़ीबत से रुकना होगा, अगर जन्नत में जाना है हमें चुगली से रुकना होगा, अगर जन्नत में जाना होगा हमें बुराई से रुकना होगा, अगर जन्नत में जाना होगा हमें नफरतों से रुकना होगा। अरे जन्नत में जाना होगा तो अपनी जिंदगी को नबी के महबूब की जिंदगी की तरह अपनी जिंदगी गुजार देंगे, और जो लोग ऐसा किया करते हैं उनकी दुनिया भी कामयाब हो जाती है। जो लोग ऐसा किया करते हैं असल में उन्हीं की जिंदगी कामयाब होती है, उन्हीं की जिंदगी कामरान होती है। क्या कभी आपने महसूस किया, आज हम कहते हैं लोग बिगड़ते जा रहे हैं, आज हम कहते हैं माहौल खराब होता जा रहा है। यार ये खराब माहौल का जिम्मेदार कौन है? ये बिगड़ते हुए माहौल का जिम्मेदार मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। सवाल करने वालों बताओ, आज इस्लाम पीछे नहीं हुआ है, इस्लाम के मानने वाले पीछे। आज इस्लाम का नजरिया वही है जो 1400 साल पहले था, वही नजरिया इस्लाम का आज भी है। पीछे हुए तो इसके मानने वाले पीछे। आप ये कहें मुसलमान पीछे हो गया, इस्लाम पीछे नहीं हुआ है। और इस्लाम को बचाने की कोशिश तुम क्या करोगे? इस्लाम को बचाने की कोशिश हम क्या करेंगे? यार अपना ईमान बचा ले हम, यही बड़ी बात है। अपना अकीदा बचा ले हम, यही बड़ी बात है। अपनी जिंदगी को अल्लाह के मर्जी के मुताबिक गुजार दे, यही बड़ी बात है। अल्लाह रब्बे कायनात ने जिस दीन की हिफाजत का जिम्मा लिया हो, उसकी हिफाजत हम क्या करेंगे? हमें हिफाजत इस्लाम की नहीं करना, हमें हिफाजत अपने अकीदे की करना, हमें हिफाजत अपने ईमान की करना है। आज हमारे पास वक्त नहीं है इस्लाम के नजरिए को सीखने। आज हम कहते हैं मुसलमान परेशान है। यार तुमने ये तो टैग लगा दिया कि परेशान है, लेकिन परेशानी की वजह क्या है?
ये परेशानी की वजह इसके गुनाह, ये परेशानी की वजह कुरान और सुन्नत से दूरी है। मैं बहुत बड़ी बातें नहीं करूंगा, मैं वही बातें करूंगा जो आपके ज़हन के हवाले। आज हमारे पास चौराहों पे बैठने का टाइम है, आज हमारे पास बाजार जाने का टाइम है। लोगों, मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूँ, आज हमें नमाज का तरीका नहीं आता, इतनी कुर्सियां लगी हुई हैं, यहाँ लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, ये जलसे में बहुत खर्च हो गया है। अल्लाह उनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए जिन्होंने इसमें खर्च किया है। इनका नजरिया ये है कि लोग यहाँ से दीन की तालीम लेकर जाएंगे, लोग यहाँ शरीयत की तालीम लेकर जाएंगे, लोग यहाँ कुरान की तालीम लेकर जाएंगे। ये कुर्सियां खाली है ना, ये लोगों में आपसे कहना चाहता हूँ, आपके अंबानी के लोग जो यहाँ आए थे, अगर उनसे आपकी मुलाकात हो जाए, आप उनसे यही पूछिएगा कि प्यारे बताओ गुस्ल करने का तरीका क्या है, वज़ू करने का तरीका क्या है, नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, कुरान पढ़ने का तरीका क्या है, इखलाक का माना क्या है, नबी के जिंदगी का माना क्या है। अरे हमें बताए है इस्लाम का नजरिया क्या है। अरे हम दीन की तबलीग बाद में करेंगे। आज हमारी आबादी में, आज हमारी सोसाइटी में 100% में से 80% ऐसे लोग रहा करते हैं जिन्हें गुस्ल करने का, वजू करने का तरीका नहीं। हमने क्या सीखा अपनी जिंदगी में? हम कहते हैं ईमान वाले कामयाब हैं। कौन ईमान वाले? जिनका ईमान मुकम्मल है वो कामयाब है। नबी पाक इरशाद फरमाते अत्तहरतु निस्फुल ईमान, यानी पाकी आधा ईमान है। जब पाकी आधा ईमान है और हमारी आबादी के 80% लोग को ये नहीं पता होता है कि गुस्ल करने का तरीका क्या है, वजू करने का तरीका क्या है। यारों 60 साल की जिंदगी मिली हमें, 70 साल की जिंदगी मिली, हम मालदार भी हो गए, हम पैसे वाले भी हो गए, हम जमींदार भी हो गए, हम ओहदे वाले भी हो गए, हम दुनियादार वाले हो गए, लेकिन हम कुरान वाले ना हुए, हम हदीस वाले ना हुए, हम पाक साफ वाले ना हुए, हम दीन के जानकार ना हुए। अफसोस है, अफसोस, हमने दुनिया की जानकारी हासिल कर लिया, लेकिन कभी अपने ईमान अकीदे की जानकारी हम लोग कहते हैं यार किसके पास सीखेंगे। मैं तकरीर करूं तो क्या करूं यारों, रोने का मन करता है अवाम के हालात को देखकर, रोने का मन करता है अवाम के मामलात को देखकर। आज हमें नमाज का तरीका नहीं आता है, आज हमें वजू का तरीका नहीं आता है, आज हमें कुरान पढ़ने का तरीका नहीं आता है, आज हमें नबी के जिंदगी के बारे में पता नहीं है, आज हमें इस्लाम की बका के बारे में पता नहीं है। ये लोगों, मेरा सवाल आपसे है, आप मेरे सवाल का जवाब दें। हम एक खेती करते हैं, एक खेती करने के बाद हमने धान लगाया या गेहूं लगाया, अगर उसमें कोई रोग पकड़ लेता है, हम 75 दुकान जाते हैं उसकी दवा के लिए। अगर कोई जानकार मिलता है उससे पूछते हैं अपने खेत से ये रोग कैसे दूर करें। हम कोशिश करते हैं रोग को दूर करने के लिए ताकि हमारी फसल अच्छी हो सके, ताकि हमें गल्ला अच्छा मिल सके, लेकिन हम भूल जाते हैं एक रोग हमारे बदन में भी है। ये झूठ का रोग है, ये बेईमानी का रोग है, ये बेशर्मी का रोग है, ये बेहयाई का रोग है, ये दुनियावी मामलात का रोग है जो अंदर ही अंदर हमारे ईमान को खाए जा रहा है। अरे फसल को बचाने के लिए हमने मेहनत तो कर लिया है, लेकिन ईमान को बचाने के लिए हमने कोई कोशिश नहीं। आज ये नजरिया हमारा है या नहीं? आज हम इससे दूर है या नहीं है दूर? बताएं। आज मेरे घर की माएं बहनें जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारियां, घरों का माहौल जिनके ऊपर डिपेंड है, अगर दुनिया में सबसे बड़ी कोई यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ी कोई दरसगाह है, सबसे बड़ा कोई कॉलेज है, सबसे बड़ा कोई मदरसा है, वो माँ की गोद हुआ करती है। कभी एक माँ सोचे मैंने अपने बच्चे को क्या सिखाया, मैंने अपने बच्चे को क्या बताया है। अगर उस माँ से सवाल करे तो कहेंगे मौलाना क्या करे, हमें टाइम नहीं मिलता। वक्त निकाल कर 4 औरतों के साथ बैठकर इसकी बात उसकी बात करने में, इसकी उसकी बात करने का हमें वक्त मिल जाता है, तब भी जब टाइम पास नहीं होता है तो कहते हैं ले बहनियों तुम हमार जू हेरो, हम तुम्हार जू हेरी। हमारे घरों की हकीकत ये है,
हंसने वाली बात नहीं है, रोने वाली बात है। आज एक दूसरे के जू हेरने का वक्त हमारे पास है, लेकिन अपने बच्चों को दीन की तालीम देने का वक्त हमारे पास है। अपने बच्चों को नमाज और शरीयत के करीब करने का वक्त हमारे पास नहीं है। जरा सोचो आज किस मुफलिसी में जी रहे हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 10 मिनट मुझे आप और दे दीजिए, उसके बाद सलाम पढ़ लिया जाएगा। आज एक बहुत बड़ी बुराई हमारे मुआशरे में फैलती जा रही है, बहुत बड़ी बुराई फैलती जा रही है, और उस बुराई के जिम्मेदार कोई नहीं बल्कि हम हैं। और वो सबसे बड़ी बुराई क्या है? तकरीर इंशाल्लाह फिर किसी मौके पे आऊंगा तो करूंगा। आप जानते हैं ये वक्त तकरीर करने का नहीं, बस कुछ नसीहत के जुमले बताने का वक्त। आज हमारे अंदर बेहयाई बेशर्मी कैसे फैलती जा रही है, जरा आप मुझे बताएं। ये हमारे पुलिस वाले भाई बैठे हैं, ये हमारे हिफाजत के लिए आए हैं, ये अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। इन्हें नींद आ रही लेकिन फिर भी अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं, इसलिए कि इन्हें गवर्नमेंट ने एक जिम्मेदारी दिया है। अगर इनके मौजूदगी में यहाँ लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो इनसे ऊपर वाले इनसे पूछेंगे तुम्हारे जाने से फायदा क्या है। ये निगाहें झुकाए खड़े रहेंगे, इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये अपनी जिम्मेदारी बखूबी अदा कर रहे हैं, अपनी यहाँ लोगों की हिफाजत कर रहे हैं। इन लोगों जरा सोचो, इनके ऊपर वालों ने इन्हें जिम्मेदारी दे दिया है कि इन्हें नींद आ रही लेकिन सो नहीं रहे हैं, आपकी हिफाजत के लिए बैठे हैं। लेकिन जरा लोगों तुम मुझे बताओ, उस मालिक को मौला ने, उस रब्बे कायनात ने हमें एक जिम्मेदारी देकर दुनिया में भेजा है, हमें 60-70 साल की जिंदगी देकर दुनिया में भेजा है। एक दिन मरने के बाद हमसे भी सवाल होगा, तुमने अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी है, तुमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी है, तुमने अपनी जिंदगी को पाप करने में गुजारा है या पुण्य करने में गुजारा है, अच्छे काम में गुजारा है या बुरे काम में गुजारा है। तो प्यारे तुम्हारे पास जवाब क्या जवाब होगा, मुझे बताइए। क्या इसका जवाब हमारे पास कोई होगा? नहीं होगा। जब जवाब नहीं होगा तो हमें जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम मिलेगी। ये जलसे किए जाते हैं सुधार के लिए, ये जलसे किए जाते हैं बदलाव के लिए, ये जलसे किए जाते हैं चेंजिंग के लिए, ये जलसे किए जाते हैं बदलाव के लिए। इससे प्यारे कुछ सबक सीख कर जाए, इन पैसों को बर्बाद ना करें। एक 300 रुपए का मजदूर लाते हैं ना, सोचते इससे कितनी ज्यादा मजदूरी करवा ले, मालिक चाहता है कितना ज्यादा काम करवा लूं, मजदूर चाहता है कितना कम काम कर लूं। यार तुम्हारे दरमियान 300 की वैल्यू ये है, तो 1 लाख जलसे में खर्चा करते हो, तो कोशिश ये होना चाहिए कितना ज्यादा हम दीन सीख लें, कितनी ज्यादा हम शरीयत सीख लें। लेकिन ये सीख नहीं है। आज इस मोबाइल ने हमें बर्बाद कर दिया। ये मोबाइल जिसके सहारे हम जी रहे हैं, इसको लॉन्च हुए कितने साल हुए? 10 साल पहले सबके हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल नहीं था। तुम कहते हैं मौलाना करते हैं लेकिन होता नहीं है। तुमने करना चाहा लेकिन तुमने कोशिश नहीं किया। आज हर नौजवान बूढ़ा जिसके पास ये मोबाइल है, 10 मिनट बगैर अपने मोबाइल को चलाए सोता नहीं। बिस्तर में जाने के बाद 10 मिनट अपना मोबाइल चलाता है, कहता जब तक 10 मिनट मोबाइल चला लूं ना मुझे नींद नहीं आती, मुझे सुकून नहीं मिलता है। और 10 मिनट मोबाइल चलाने के बाद अपने सिरहाने रख के सो जाता है। अब जरा आइए हम साइंसदान के रिसर्च देखते हैं, जो दुनिया में कामयाब हुए उनके बातें देखते हैं। वो कहते हैं इसी मोबाइल से कुछ ऐसी किरणें निकलती हैं जो हमारे माइंड को डिस्टर्ब करती हैं, जो हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाती हैं, जो हमारे नींद में खलल पहुंचाती है। यानी ये मोबाइल हमें नुकसान पहुंचाता है, लेकिन फिर भी बगैर 10 मिनट मोबाइल चलाए जो है हमें चैन नहीं मिलता है, हमें सुकून नहीं मिलता है, हमें करार नहीं मिलता है, हमें इसकी लत लग गई है। हमने कहा मौलाना ये नुकसान करता है तो क्या हुआ, इसकी आदत नहीं छूटती है। अरे मोबाइल में मजबूर होकर 10 मिनट मोबाइल चलाकर सोने वालों, हमने मोबाइल की फिक्र कर लिया है, लेकिन वो जिन्हें मालिको मौला ने सारे कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है, वो नबी आखिरुज़्ज़मान इरशाद फरमाते हैं, जो सोने से पहले
आयतल कुर्सी पढ़ लिया करता है तो फरिश्ते उसके घर की हिफाजत किया। जरा सोचे, मोबाइल नुकसान पहुंचाता है, लेकिन बगैर 10 मिनट मोबाइल चलाए हमें सुकून नहीं मिलता है। नबी आखिर ज़मा फरमाते हैं, जो आयतल कुर्सी पढ़ के सो जाता है फरिश्ते उसके घर की हिफाजत करते हैं। अब दोनों चीज हमारे पास है, अब फैसला हमें करना है कि हमें उसको नबी की बात पे अमल करना है या हमें मोबाइल के पीछे चलना है। तो कारनामे हमें बुरे, हमारे बुरे हैं ना। बम्बूल बोगे तो कभी आम नहीं काटोगे, बम्बूल बोने वाला बम्बूल ही काटता है। अपनी जिंदगी कामयाब करना है ना, तो नबी आखिर ज़मा की जिंदगी देखिए। इस मोबाइल ने हमें बर्बादी के लक्षण और दिया है, और वो क्या दिया है मुलाहिजा करें। आज हमें कोई मसला पेश आता है, तुम क्या करते हो? जरा सोचें, हम दीन ही के मामले में कमजोर क्यों हैं? हम शरीयत के मामले में कमजोर क्यों हैं? हम दीन ही से दूर क्यों हैं? दुनियावी तो हमने फायदे तलाश कर लिया। किसी को अपना मकान बनवाना है ना, तो मकान बनवाने के लिए मिस्त्री की तलाश करता है। मकान बनवाना है, अच्छे मिस्त्री को लाओ। नक्शा बनवाना है, अच्छे इंजीनियर को लाओ। बच्चों को पढ़ाना है, अच्छा स्कूल चुनो। कोई मामला लड़ाई झगड़े का हल करवाना है, अपने थाने जाओ। कोई केस अदालत में मजबूती के साथ लड़ना है, अच्छे वकील के पास जाओ। यार, हर चीजों में हम उसके माहिर के पास जाते हैं, लेकिन जब कोई बात दीन की जानने आती हो तब मोबाइल चेक करते हैं। हम मौलाना गूगल से पूछते हैं नमाज का तरीका क्या है, वजू का तरीका क्या है। यार, मोबाइल में तो हर तरह की चीजें मौजूद है। जब हर चीज को जानने के लिए हम उसके एक्सपर्ट के पास गए, तो क्या दीन को जानने के लिए, शरीयत को जानने के लिए किसी हम बाअमल आलिम के पास नहीं जा सकते? क्या अपने इमाम के पास नहीं जा सकते? क्या अपने मुफ्तियाने किराम के पास नहीं जा सकते? हमें नमाज का तरीका सिखा दीजिए, हमें वजू का तरीका सिखा दीजिए, हमें शरीयत के मसले बता दीजिए। तो जरूरत है कि कोई मसला पेश आए, मोबाइल से नहीं बल्कि आलिम दीन से पूछे। और जो सबसे बड़ा मैं जुमला आपको दे के जाना चाहता हूँ, वो जुमला ये है, आज हर कोई चाहता है मेरी औलाद नेक हो जाए। हर कोई चाहता है मौलाना हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, मौलाना हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं। ये बच्चों के खराब होने की वजह कभी आपने जाना? इन बच्चों को खराब कौन कर रहा है? इन बच्चों को बर्बाद कौन कर रहा है? अगर बच्चों को नेक बनाना है तो पहले तुम्हें नेक बनना होगा। बच्चों को अच्छा बनाना है, तुम्हें खुद अच्छा बनना पड़ेगा। बच्चों को नमाजी बनना है, तुम्हें खुद नमाजी बनना होगा। बच्चों को अच्छा बनाना है, तुम्हें सामाजिक काम करना होगा। बच्चों को अच्छा बनाना है, तुम्हें चैरिटी करना होगा। बच्चों को अच्छा बनाना है, तुम्हें समाज को अच्छा बनाना होगा। कभी हमने कोशिश नहीं की, हमारे मुंह से बात निकली हमारा बच्चा बिगड़ गया, हमारा बच्चा खराब हो गया। बच्चे के खराब होने से पहले देखो उसके माँ बाप खराब हो गए। आप कहोगे मौलाना बात समझ में नहीं आई। एक छोटा बच्चा था, अपने माँ के करीब आया और माँ के करीब आने के बाद कहा, अम्मी अम्मी मुझे पेशाब करना है। माँ ने जैसे सुना, सुनने के बाद बेटे को साइड में बुलाया, कहा बेटे ये मत कहा कर पेशाब करना है, जब तुझे पेशाब लगे ना तो बोल दे अम्मी अम्मी गाना गाना है, मैं समझ जाऊंगी तुझे पेशाब करवा लाऊंगी। अब बच्चे को जब भी पेशाब करना होता, बच्चा अपनी माँ से आकर कहता अम्मी अम्मी गाना गाना है, माँ जाकर पेशाब करवा लाती। 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, बच्चे को यही याद हो गया। अब जब भी बच्चे को पेशाब लगती, बच्चा बोलता अम्मी गाना गाना है, माँ जाकर पेशाब करवा लाती। इत्तेफाक से एक दिन अम्मी मायके चली, और जब अम्मी मायके गई तो घर में अब्बा मौजूद। अब रात के 12 बजे बेटा उठा, कहा अब्बा अब्बा गाना गाना है। अब बाप बड़ा हैरान हो परेशान, कहा या अल्लाह सबको सोने की पड़ी है, इसे गाने की पड़ी। जैसे बाप ने डांटा, थोड़ी देर सोया, फिर जाकर अब्बा अब्बा बहुत तेज से गाना गाना है।
कहा यार मेरी नाक पूरे बिरादरी में कटवा देगा, जो कहेगा क्या कहेगा कि सबको सोने की पड़ी, इन्हें बाप बेटे को गाने की पड़ी, सो जा। जब बाप ने डांटा थोड़ी देर सोया, लेकिन पेशाब लगने के बाद चैन कहाँ मिलता है, करार कहाँ मिलता है। कहा अब्बा अब्बा बहुत तेज से गाना गाना है। बाप ने कहा यार जितना गाना होगा सुबह गा लेना, मेरे बाप सो जा। जब बाप ने मनाया थोड़ी देर तो सोया, कभी ये करवट लिया कभी वो करवट लिया। कहा अब्बा अब्बा बहुत तेज से गाना गाना है। बाप ने कहा लगता है मानेगा नहीं। कहा ले चुप्पे से मेरे कान में गा ले, जब तूने गाने की जिद ही कर लिया है। बेटे ने बाप के कान में ऐसा गाना गाया कि पूरा कान भी भर गया, बिस्तरा भी गीला हो गया। अब बाप हैरानो परेशान है। कहा ये कौन सा गाना है जो आज तक नहीं सीखा था, आज देख रहा हो। तो बेटे ने कहा अम्मा ने सिखाया था। कहा ठीक है अम्मा को आने थे। जब अम्मा आती है 4 डंडे पड़ते हैं, अम्मा भी गाना भूल जाती है, अब्बा भी गाना भूल जाता है, बेटा भी गाना भूल जाता है। तो हंसने के लिए नहीं समझाया था, बताने के लिए समझाया था। अगर चाहते हो तुम्हारी औलाद नेक हो जाए, अगर चाहते हो तुम्हारी औलाद अच्छी हो जाए, अगर चाहती हो तुम्हारी नस्लें बेहतर हो जाए, अगर चाहते हो तुम्हारी जनरेशन ब्यूटीफुल हो जाए, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी औलाद बेहतर हो जाए, तो तुम्हें बेहतर बनना पड़ेगा। तुम्हें चोरी छोड़ना होगा, तुम्हें ग़ीबत छोड़ना होगा, तुम्हें चुगली छोड़ना होगा, तुम्हें बुराई छोड़ना होगा, तुम्हें नमाज पढ़ना होगा, तुम्हें कुरान पढ़ना होगा, तुम्हें दीन के रास्ते चलना होगा, तुम्हें नबी की जिंदगी फॉलो करना होगा। अगर तुम नेक बन जाओगे तुम्हारी औलाद भी नेक बन जाए। अगर चाहे तो मेरी औलाद नेक बन जाए, तो खुदा अपनी जिंदगी को नेक बना लो, अपनी जिंदगी को बेहतर बना लो। आप कहोगे मौलाना ये छोटी छोटी बातें बताकर क्या बताना चाहते हो? बस बताने का मकसद यही है, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, एजुकेशन मस्ट है। अपने बच्चे को वकील बनाओ, डॉक्टर बनाओ, आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, अपने बच्चे को पुलिस बनाओ, अपने बच्चे को आर्मी बनाओ, सामाजिक काम में योगदान दो। तब तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी, इज्जत बढ़ेगी, क्योंकि समाज में इज्जत उसी की होती है जिसकी वैल्यू हो। ये जमाने की हकीकत। आप कहते हो आज मुसलमान की इज्जत नहीं, तुम्हारी इज्जत कहां से होगी? तुम्हारे पास ना कोई डॉक्टर है, ना वकील है, ना कोई तुम्हारे यहाँ आर्मी में है, ना तुम्हारे यहाँ कोई प्रोफेसर। इज्जत होगी कैसे? इज्जत उसकी होती है जिसकी वैल्यू होती है। अगर इज्जत चाहते हो ना, तो तुम्हारी इज्जत तोड़ देने से नहीं बढ़ेगी। तुम्हारी इज्जत किसी के नाम का नारा लगाने से नहीं बढ़ेगी, किसी के झंडे लेके आगे पीछे दौड़ने से नहीं बढ़ेगी। तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी तो एजुकेशन हासिल करने से बढ़ेगी, शिक्षित बनने के बाद बढ़ेगी। फिर तुम्हें देखकर ये दुनिया अपना नजरिया बदल लेगी। ये मैं नहीं, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। एक कप चाय ले लो और चाय पीना चाहो, अगर उसी चाय में मक्खी गिर जाए ना, तुम चाय को फेंक दो। एक चाय में मक्खी गिरती है तो हम कप को उठाकर फेंक देते, चाय फेंक देते हैं। लेकिन अगर मक्खी देसी घी में गिर जाए ना, तो हम देसी घी नहीं फेंकते बल्कि मक्खी निकाल कर फेंक देते। इसलिए कि चाय सस्ती है, देसी घी महंगा है। तो दुनिया तब आपको इज्जत देगी जब आप उसके काम आएंगे, जब आपकी वैल्यू होगी। अगर आपकी वैल्यू ना होगी तो यार भाई भाई को इज्जत नहीं देता, तो आप किससे उम्मीद रखते हैं? इसलिए खुदारा नेक बने। आप कहोगे मौलाना नेक बन जाएंगे तो क्या फायदा होगे? अगर नेक बन जाएंगे अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। आप कहोगे मौलाना ये लफाजी बात है। नहीं नहीं, ये लफाजी बात नहीं है। एक अल्लाह के वली है जिनका नाम बायजीद बुस्तामी है। बायजीद बुस्तामी मादरजात वली है। एक दिन अपने अम्मी जान के पास आते हैं, अपने अम्मी जान से कहते हैं ये अम्मी जान कमाल हो गया है, ये अम्मी जान कमाल हो गया है, ये अम्मी जान तेरे बेटे की बड़ी शान है, ये अम्मी जान तेरे बेटे का बड़ा मकाम है, ये अम्मी जान तेरे बेटे का बड़ा मर्तबा है। माँ इरशाद फरमाती है बेटा क्या कमाल हो गया है, बेटा क्या बात हो गई है, आखिर तेरी शान क्या है? बायजीद बुस्तामी कहते हैं अम्मी जान तेरे बेटे की शान ये है, जब तेरा बेटा घर से बाहर जाता है लोग तेरे बेटे का हाथ चूमते हैं। जब तेरा बेटा घर से बाहर जाता है लोग तेरे बेटे को गले लगाते हैं। जब तेरा बेटा घर से बाहर जाता है लोग
तेरे बेटे को देख कुर्सी छोड़ देते हैं, जब तेरा बेटा घर से बाहर जाता है लोग देख के चारपाई छोड़ देते हैं। अरे तेरे बेटे की शान ये है कि तेरे बेटे का लोग हाथ चूमते हैं, तेरे बेटे के लोग माथा चूमते हैं। इतना सुनना था। बायजीद बुस्तामी कहते हैं अम्मी जान तेरे बेटे की शान ये है कि तेरे बेटे का चेहरा देखकर जो है लोग कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाते हैं। इतना सुनना था। माँ इरशाद फरमाती है बेटा इसमें कमाल तेरा नहीं है, इसमें कमाल तो मेरा है। बेटा रीज़ा पेश करता है अम्मी जान कमाल आपका कैसे है? कमाल तो मेरा होना चाहिए। बाहर तो मैं निकलता हूँ, लोगों से मुलाकात मैं करता हूँ, लोगों से मैं मिलता हूँ, लोग मेरे चेहरे को देखते हैं। अरे कमाल तो मेरा होना चाहिए, कमाल आपका कैसे है? तो माँ इरशाद फरमाती है बेटा कमाल तेरा नहीं है, कमाल तो मेरा है। अरे जब तू छोटा था दूध पीने से पहले हो सकता था कि बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाता रहो, लेकिन दूध पिलाने से पहले मैं बिस्मिल्लाह करना नहीं भूला करती थी, वज़ू करना नहीं भूला करती थी। ये उसी की बरकत है कि लोग तेरे चेहरे को देख के कलमा पढ़ के मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अपने बच्चे की फरमाइश इस तरह परवरिश करती है ना तो रिजल्ट ये आता है। लेकिन अगर तुम्हारे बच्चे बिगड़ गए, कभी सोचो तुम्हारी कमाई कैसी है। हराम का आ रहा है आने दो, चोरी का आ रहा है आने दो, दलाली का पैसा आ रहा है आने दो, ब्याज का पैसा आ रहा है आने दो, हराम का पैसा आ रहा है आने दो। किधर से पैसा हो तो अच्छा हो, कैसा हो ये मतलब नहीं है। भाई भाई का हक मारा जा रहा है तो जो हराम की कमाई तेरे ब्लड में जा रही है और उसी ब्लड से औलाद बन रही है तो औलाद नेक कैसे हो? इसलिए खुदारा हलाल खाओ, अपने रब को याद करो, नमाज पढ़ो, 5 वक्त नहीं कम से कम 4 वक्त पढ़ो, कम से कम 3 वक्त पढ़ो, 2 वक्त पढ़ो, लेकिन पढ़ो ताकि अल्लाह तुम पे अपना फजल फरमाए। और पढ़ने के बाद दुआ करो कि मौला मेरे मालिक मैं 1 वक्त पढ़ने के लिए आया हूँ, मेरे मालिक मुझे 5 वक्त पढ़ने की तौफीक अता फरमा। कभी ये तौफीक हुई नहीं हुई, तुमने कोशिश नहीं किया। एक गुटका होता है ना, गुटके में लिखा होता है इंजूरियस टू हेल्थ, गुटके में लिखा इंजूरियस टू हेल्थ, शरीर के लिए नुकसानदायक है। लेकिन फिर भी हम गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, जो कि हमारे जिंदगी को तबाह कर रही है। हमें देख के हमारे बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं, वो भी खाना सीख रहे हैं। क्या तुम्हें कभी तौफीक हुई है कि अपने मस्जिद के इमाम के पास जाकर उन्हें 10-20 रुपए मुसाफा कर लो, उन्हें 100-200 रुपए देकर कहो इमाम साहब जुमा के दिन थोड़ा नमाज का तरीका बताएं ताकि हमारे बच्चे सीख जाए। सबसे बड़ा बदलाव होगा ये सालाना जलसे से नहीं होगा, जुमा के दिन मस्जिद में तकरीर करने से होगा, टाइम से मस्जिद में जाकर बैठने से होगा। अपने इमाम का ख्याल रखें, उससे कहें कि अपने बेटे के लिए मकान मैंने बना दिया है, अपने बेटे के लिए दुकान मैंने बना दिया है, अपने बेटे के लिए जमीन मैंने बना दिया है, अपने बेटे के लिए जायदाद मैंने बना दिया है, अपने बेटे के लिए दुनियावी दौलत मैंने बना दिया है। लेकिन इसे कुरान पढ़ने वाला आप बना दे, इसे नमाज पढ़ने वाला आप बना दे, इसे सच्चाई के रास्ते चलने वाला आप बना दे। क्योंकि हमने देखा है दुनिया की पढ़ाई इन्हें वकील तो बना सकती है, इन्हें बैरिस्टर तो बना सकती है, इन्हें डॉक्टर तो बना सकती है, इन्हें इंजीनियर तो बना सकती है, इन्हें मास्टर तो बना सकती है। लेकिन सही मानो में अगर मेरे बेटे को कोई चीज इंसान बना सकती है तो वो कुरान और हदीस की तालीम। तुम्हें अपनी सोच बदलना होगा, तुम्हें अपने ख्याल बदलना होगा। आज हफ्ते में 1 दिन नमाज पढ़ने जाते हैं, वो भी गूंगे और बहरे की तरह 2 रकात पढ़ के भाग जाते हैं, तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे कब्र पे आके फातिहा नहीं पढ़ेगा, बल्कि तुम्हारे कब्र पे आके बैट गेंद खेलेगा, तुम्हारे कब्र पे आके फुटबॉल खेलेगा। तुम कब्र में तरसोगे, काश मरने से पहले अपने बेटे को तालीम दे के आया।
इसलिए प्यारे नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को दीन के काम में लाओ। आप सामाजिक काम करो। आज हम सामाजिक काम नहीं करते। आज सामाजिक काम हमारे अंदर नहीं है। यार चौराहों पे पानी का इंतजाम कर दो, कोई भूखा है उसके खाने का इंतजाम कर दो, अपने सोसाइटी का ख्याल रखो, अपने दरमियान गरीबों ख्याल रखो, अपने दरमियान मिस्कीनों ख्याल रखो, अपने दरमियान मोहताजों ख्याल रखो, तो अल्लाह रब्बे कायनात तुम्हारी कमाई में बरकतें अता फरमाएगा। अपने शादी में, अपने मकान में तुमने पैसे खर्च कर दिया है, किसी गरीब के बच्चे को पढ़ा दो, किसी यतीम के बच्चे को पढ़ा दो, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी कामयाब कर देगा। एक शेर सुने, उसके बाद सातों सलाम पढ़ ले। बेशक अगर तुम्हारे अंदर जज्बा हो, आज भी हो, इब्राहिम सा ईमा पैदा तो आँख कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। 72,000 के लश्कर को तने तनहा मासूम की मासूमियत ने हरा दिया था। और वो शेर सुने, उसके बाद सलाम पढ़े। है कौले नबी और कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले नबी और कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले नबी और कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले नबी और कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा। तो रब ने तुम्हारी जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हें कुरान दे दिया है, तुम्हें अपना महबूब दे दिया है। उनकी जिंदगी को देखो, कुरान पढ़ो, अपने रब को राज़ी करो। हमारी दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।